नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज आपको समझाऊंगी स्टैंडर्ड 9th का पाठ 11वां, एक यात्रा यह भी, जिसके लेखक है रामदरस मिश्र। जन्म सन 1924। अब लेखक का परिचय हम ले तो रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। अपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कहानियों के संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई रे धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों की खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का प्रकार है कहानी। जो लेखक कहीं अपने काम से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं, वहां उसे एक ऑटो वाला मिलता है और उनसे जो बातचीत होती है, उसके साथ जो घटनाएं घटित होती है, ये लेखक ने यहाँ बड़े रोचक शैली में वर्णन किया है। मैं यात्रा भीरू हूँ। भीरू यानी डरपोक, यानी लेखक को यात्रा करना पसंद नहीं है। यात्रा पर निकलने पर सदा डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना यानी कि कैसे कैसे लोगों से मुझे निपटना पड़ेगा, उसके साथ उसका और मेरा व्यवहार कैसा होगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अटम शटम किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? कोई ऑटो तो करोगे ही, फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण था, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी, यानी कि लेखक उस ऑटो वाले के रिक्शे में बैठ गए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर पर कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा है दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया था। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद में बाहर निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। यह हमारे भीतर घर कर गया था। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया।
मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घूम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, लेखक को एक ऑटो वाले से इतनी आत्मीयता हो गई है कि वो अब चाय पीने के लिए उसे अपने साथ होटल में ले जाते हैं। फिर लेखक की पत्नी उसकी पारिवारिक जीवन के बारे में पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो रिक्शा वाला कहता है कि मैं रहने वाला तो आगरा का हूँ, लेकिन मैं यहाँ ग्वालियर में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं, उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई है। मुझे मेरे बड़े भाई ने बड़ा किया है, मेरी परवरिश उन्हीं ने की है। मैं बीए पास हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए मैं ऑटो चला रहा हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। आपको गूगल क्लासरूम में इस पाठ के कहावरे और शब्दार्थ लिखकर भेजने हैं। थैंक यू।